Hello everyone. In this lecture we are going to discuss about the important topic. जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी YT सीरीज़ चल रही हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए CUET के लिए। तो मेरी जो पहली जो वीडियो आई थी लेक्चर में वो आई थी मेरे पास में पोएटिक डिवाइसेस की। अब हमारी सेकंड वीडियो जो आई थी वो आई थी वन शॉट इडियम्स एंड फ्रेजेस की। उसकी वो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए थे अब और आपको शीट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब ये जो मेनली सेकंड लेक्चर है वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो अगेन मैंने नोट्स बना के ये शूट करा है क्योंकि ये पहले से अपलोडेड था, बट कोई बात नहीं, फ्रेश अभी ड्यू टू द डिमांड मैंने ये कर दिया। तो फर्स्ट हमारा रूल है वो कहता है व्हेन यूजिंग द नेगेटिव फॉर्म। देखो शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। देखो इसमें यूँ कह रहा है कि अगर आप सिंगुलर जो है वो उस पर्सन का यूज़ करते हैं, जैसे आपका ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ठीक है, तो उसके साथ आप क्या लगा देते हैं, डस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डज नॉट या लाइक्स। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल है, वो सभी आपको पता होगा, ठीक। अगर नहीं पता टेंसेस के रूल तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे मैंने पूरा एक इमेज डाल रखी है जिसमें सारे टेंसेस के रूल हैं, वो अच्छे से पढ़ लो, चार्ट बना रखा है, ठीक है। तो शी जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ हमारा डज लग जाएगा, और अगर हम नेगेटिव में चाहिए तो नॉट लग जाएगा, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस। तो ये रूल हमारे यहाँ लगा हुआ है। ओके, सेकेंड रूल पे आते हैं। अब उसमें वही कह रहा है लाइकवाइज इन क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व डू ओनली डू नीड्स टू मैच द सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जैसे ये यू है, यू हम एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डू लग जाता है, डू प्लूरल थिंग्स के साथ लगता है, लेकिन डज हमेशा सिंगुलर के साथ लगेगा। तो एनीवन हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हमारा लग जाएगा डज। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ समझौता, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब लगेगी ये बताता है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारे रूल्स डिफाइन हो गए हैं, और वही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं। देखो ये है ल्यूकस एंड मैगजाइन आर इन लव। तो यहाँ पे दो पर्सन्स की बात हो रही है, तो प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारी कौन सी वर्ब लगी हुई है यहाँ पर, आर, ठीक है, आर। लेकिन अगर खाली ल्यूकस की बात करी जाए तो वो खाली सिंगुलर हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगी, इज। लेकिन कुछ चीज़ें हम एज अ पेयर भी हम लेते हैं, पेयर लेके हम उसको सिंगल यूनिट मान लेते हैं, जैसे दिस बेड एंड ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर है दिस बेड एंड ब्रेकफास्ट जो है वो एज ए सिंगल यूनिट हमने ले लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, जो कि क्या है हमारा सिंगुलर वर्ब। अब हम आ जाते हैं इफ़ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सिंगुलर वर्ब्स। अगर उसमें हमारा मल्टीपल सिंगुलर वर्ब्स आ जाएं जो हमारे और से ज्वाइन हो रही हैं, तो हम उसका जो सब्जेक्ट है वो हम क्या लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे, चाहे कितनी ही सिंगुलर वर्ब आ जाएं। जैसे हमारी पेनी एंड रेगाटनी वर्क्स फाइन फॉर द रेसिपी, या फिर यहाँ पे ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से नेम्स ले रखे हैं, यहाँ पे आप कर लो राम और श्याम, ठीक है। राम और श्याम, यहाँ पर दो इंसानों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर कौन सी वर्ब लगी है, वर्क्स। एंड वर्क्स हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, यानी कि, और ये हमारा किस में लगता है, सिंगुलर में। तो राम और श्याम को दो पर्सन होने के बावजूद भी एज ए सिंगल यूनिट यहाँ पे ट्रीट किया गया है। क्यों, क्योंकि ये और से ज्वाइन थे, ठीक है। लेकिन अगर और से ज्वाइन तो हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हमारा आ जाता प्लूरल में, जैसे कैट्स और डॉग्स, तो यहाँ पर कैट्स और डॉग्स दोनों ही प्लूरल हैं और वो और से ज्वाइन है, तो क्योंकि वो खुद ही प्लूरल हैं और वो और से ज्वाइन है, तो वो हमेशा एक प्लूरल वर्ब लेंगे, यानी कि मेक, ठीक है। अगर खाली होता अगर खाली होता कैट और डॉग, तो उसके साथ हम लगा देते मेक्स, ठीक है। तो ये ऐसे चलता है, ऐसे यहाँ पर ये और भी रूल्स हैं। रूल नंबर 5, इफ देयर इज मोर देन वन एक्टिव वर्ब एज विद द कंपाउंड प्रेडिकेट्स ऑल द वर्ब्स मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। अगर एक सेंटेंस में हमारे पास में बहुत सारी वर्ब्स आ रही हैं, एक ही सेंटेंस में काफ़ी सारे सेंटेंसेस मिक्स हैं, जैसे आई गो है, पिक अप द किड्स, कुक डिनर एंड देन रिलैक्स फॉर द नाइट, तो हमारा क्या किसके अकॉर्डिंग लगेगा, वर्ब आई के अकॉर्डिंग। आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर आई दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इन्होंने कॉमा लगाया और वर्ब की इस्तेमाल कर लिया, जैसे पिकअप, और यहाँ पे थी गो, ऐसे यहाँ पर थी कुक, तो आई के अकॉर्डिंग ये सारी वर्ब्स लग रही हैं। अगर यहाँ पे होता ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लग जाता, गो शॉपिंग, पिक्स अप द किड्स, कुक्स डिनर एंड देन रिलैक्सेस फॉर द नाइट, तो ये ऐसे हो जाता। ओके, अब हम बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट रूल की तरफ, जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स का रूल।
कौन सी अनकाउंटेबल नाउन्स है जिनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की तरीके से यूज़ करते हैं? देखो मास नाउन्स होती हैं जिसमें कोई एक मास होता है। मास का मतलब कोई एक चीज़ को कलेक्शन का दिखा रही हैं, वो अनकाउंटेबल है। जैसे लव, लव को हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो लव मेक्स द वर्ल्ड गो अराउंड, तो लव हमेशा एज ए सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल आ रहा है 7th, काफ़ी कंफ्यूज भी करता है। कलेक्टिव नाउन्स का रूल है। कलेक्टिव नाउन्स तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होती हैं। कलेक्टिव nouns कैन आइदर बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन वेदर दे एक्ट टुगेदर सेपरेटली। देखो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल हुआ है। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होती है जो किसी कलेक्शन को दिखाती हैं। जैसे अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड फ्लॉक, अ ग्रुप ऑफ लॉयंस और काउस इज कॉल्ड हमारा हर्ड हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, इसलिए कुछ इंडिविजुअल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टीम। तो ये कलेक्टिव नाउन है टीम। तो यहाँ पर किस जो सेंटेंस है उसके सेंस पर डिपेंड करेगा कि वो सिंगुलर लेगी वर्ब या फिर प्लूरल लेगी। जैसे द टीम गोज टू प्रैक्टिस, द टीम गोज टू प्रैक्टिस एट 4। तो टीम एज यहाँ पर एक सिंगुलर यूनिट की तरह ली जा रही है, तो यहाँ पर इसलिए सिंगुलर वर्ब लग गई। लेकिन अगर मैं बोलूँ द टीम गो टू देयर ओन होम्स, अपने अपने घर जाती है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल अपने अपने घर जाएगा, ये नहीं कि सारे इंडिविजुअल एक के घर में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर द टीम गो टू देयर ओन होम्स आफ्टर प्रैक्टिस, तो ये जो है वो आपका प्लूरल वर्ब लग जाएगी। यहाँ पे हम मेन रूल्स ही डिस्कस कर रहे हैं, और बाकी जो ये PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये मेन रूल देखते हैं, वो क्या है हमारा? द वर्ड्स ईच एंड एवरी। देखो ईच एंड एवरी का रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आपको ज़रूर पता होना चाहिए। द वर्ड्स ईच एंड एवरी काउंट एज सिंगुलर व्हेन दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट। जब वो एज सब्जेक्ट यूज़ होते हैं तो वो हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। जैसे ईच विंडो एंड डोर, चाहे वो कितना ही सब्जेक्ट ले अपना जो है बहुत सारा ले रहा हो, लेकिन यहाँ पर ईच से स्टार्ट हुआ है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ऐसी एवरी डॉक्टर, नर्स एंड टेक्नीशियन, इसमें कितने सारे प्रोफेशंस का नाम आ रहा है, लेकिन हमें प्रोफेशंस पे नहीं जाना, हमें ये जाना है कि इसकी स्टार्टिंग एवरी या फिर ईच से हो रही है, तो उसका जो वर्ब लगेगा वो उसके अकॉर्डिंग ही लगेगा, वो होगी क्या? सिंगुलर वर्ब। ओके, ऐसे ही बहुत सारी हमारी वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। जैसे एनीबडी, एनीवन, आइदर, एवरीबडी, एवरीवन, नाइदर, नो वन, नोबडी। तो इसकी सबकी लिस्ट आपको दे रखी है। ठीक है, जैसे एवरीबडी लव्स यूजिंग करेक्ट ग्रामर। ओके, आइदर ब्लू और ग्रीन वर्क्स फॉर द वॉलपेपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आइदर और नाइदर वाला आ जाता है। आइदर नाइदर दोनों में ही हमारी कौन सी वर्ब लगेगी? हमारी सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब ये तो आपको पता ही होगा, अगर हमारा देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हमारी ये जो वर्ब्स लगती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स जिन्हें हम कहते हैं, वो हमारे इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ देयर डैश अ न्यू मैप इन द DLC, तो जो न्यू मैप है वो एक ही तो न्यू मैप है, तो वो सिंगुलर वर्ब ले लेगा। लेकिन न्यू मैप्स अगर प्लूरल होगा तो वो प्लूरल वर्ब ले लेगा, जो कि आर है। अभी एक रूल और है हमारा। जैसे हमारा ऑल ऑफ द, या फिर ऑल ऑफ द, सम ऑफ द, ऐसे 50% ऑफ द, ऐसे करके कुछ स्टार्ट हो रहा है। देखो रूल क्या कह रहा है? सिमिलर वर्ड दैट इंडिकेट अ प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, द नंबर ऑफ नाउन दैट डिस्क्राइब दिस नाउन इज टिपिकली द ऑब्जेक्ट। जो उसका फ्रेज रहता है ना, जो हर एक में फ्रेज का इस्तेमाल होता है, वो होता है ऑफ द, ऑफ द, ऑफ द, ऑफ द, ऑफ द। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या लगेगा? देखो ऑल ऑफ द बुक इज रियून्ड, तो बुक आ रहा है। नियरेस्ट, हम नियरेस्ट ऑब्जेक्ट का देखेंगे तो वो हमारा क्या है? बुक। बुक क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग लग गया इज। अगर बुक्स होता तो लग जाता आर। फिल्म क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज। फिल्म्स क्या है? आर, प्लूरल। ठीक है, 50% ऑफ द हाउस इज, 50% ऑफ द हाउसेस, हाउसेस आ गया तो आर। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम एक सिंगुलर एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन वो होती बहुत ज़्यादा है। जैसे $20, 100 रुपीज़, तो ये हमारे क्या है तो प्लूरल अमाउंट, लेकिन हम उसको एक सिंगल एंटिटी की तरह यूज़ करेंगे। जैसे $20 इज़ लगेगा इसके साथ, ऐसे 100 रुपीज़ इज़। ओके, ऐसे ही कुछ वर्ड्स जिसका हम इस्तेमाल एज सिंगुलर करते हैं, जैसे द न्यूज़, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, आर्ट्स। तो हमारे ये जो वर्ड्स हैं इसमें भले ही इनकी एंडिंग एस से हो रही हो, लेकिन हम इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं। पॉलिटिक्स, यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, द सीजर्स डू नॉट वर्क और द पेयर ऑफ सीजर्स डज नॉट वर्क।
ठीक है। देखो हमेशा पहले बात ये ध्यान से सुन लो, जो भी चीज़ पेयर्स में होती हैं, पेयर में, जोड़े में, जैसे ट्राउज़र्स, पैंट्स, पैजामास, तो ये सारे जो हैं वो हमारे प्लूरल में हैं और वो पेयर में होते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है। अगर ऐसा आया माई ट्राउज़र्स आर लूज, आर लगेगा आगे और हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी इसके बाद। जैसे पैंट्स, पैंट्स के आगे आर, पैजामास, पजामास के आगे आर, तो हमारे आर लगेगा इसके आगे। लेकिन एक एक्सेप्शन केस ये रहता है कि अगर इसके आगे आ जाए द पेयर ऑफ वर्ड का यूज़ होते ही ये प्लूरल नाउन नहीं लेगा, ये सिंगुलर वर्ब का फॉलो करेगा। द पेयर ऑफ वर्ड का यूज़ होते ही ये सिंगुलर वर्ब को ले लेगा, प्लूरल वर्ब को नहीं लेगा। ठीक है। एक बार और आई एम रिपीटिंग, अगर खाली सीजर्स या ट्राउज़र्स या पैंट्स या पैजामास, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो पेयर में होती हैं, जोड़े में होती हैं, शूज़, तो वो हमारे हमेशा प्लूरल वर्ब को लेती हैं। जैसे यहाँ पर प्लूरल के अकॉर्डिंग डू नॉट लगा रखा है। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ द सीजर्स आर वर्किंग, ठीक है, सिंपली लैंग्वेज के लिए, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी लगेगी। लेकिन अगर मैंने बोला द पेयर ऑफ सीजर्स, तो जहाँ पर द पेयर ऑफ लग जाए वहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल रहता है ये। तो होपफुली ये आपको सारे जो रूल्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस शीट अपलोड हो जाएगी और अभी होएगी, तो आप वो जाके देख सकते हो। इसका PDF आपको मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसे जाके एक्सेस कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा कमेंट बॉक्स में है। थैंक यू।